हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं एक नया वीडियो आपके सामने लेकर के आया हूँ। इस वीडियो में हम बात करेंगे एग्ज़ाम का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, जहाँ से कभी कभी 3 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन बन जाते हैं। और ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं और एग्ज़ाम में अक्सर हम इन क्वेश्चंस को गलत कर देते हैं। दोस्तों, मैं एक टॉपिक है एम्ब्रियोलॉजी, एनिमल की, जहां से ये क्वेश्चंस बनते हैं, उस टॉपिक की बात कर रहा हूं। दोस्तों, एग्जाम्स में सरल टॉपिक तो सारे लोग सही कर देते हैं। एग्जाम में जो सिलेक्शन होता है वो कुछ ही क्वेश्चन से रुकता है। जो पढ़ने वाले बच्चे होंगे, आपको पता है, अगर किसी भी एग्जाम का फॉर्म भरने वाले, मैं कह देता हूं, किसी भी एग्जाम का फॉर्म भरने वाले कैंडिडेट की संख्या अगर 1 लाख है एज ए एग्जाम्पल किसी सब्जेक्ट में, तो उसमें से 10,000 ही कंपटीशन को जो मेनली फोकस करके अच्छी तैयारी करके दे रहे हैं, वो 10,000 कैंडिडेट ही हैं। उन 10,000 से हमारा कंपटीशन है और उन 10,000 में लगभग 70-80% लोग जो है वो 70-80% पेपर सही भी कर देते हैं, लेकिन फिर भी मेरिट में जगह नहीं बना पाते। क्यों? क्योंकि वो इन्हीं क्वेश्चंस को गलत करके वो मेरिट से बाहर हो जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यही क्वेश्चन ही एग्जाम में आने वाले हैं, लेकिन ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन हैं। ऐसे ही मैं आगे भी लेकर के आऊंगा टॉपिक्स, जहां से इस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो दोस्तों, आपका बिना समय जाया किए हुए आज हम बात करने वाले हैं एम्ब्रियोलॉजी के एक टॉपिक का, जहां पर हम पढ़ेंगे सबसे नंबर 1 पर टाइप्स ऑफ एग्स के बारे में। ठीक है, तो दोस्तों, मैं आज टैब पर लिख रहा हूं और सामने स्क्रीन ऑन है और टैब से मैं लिख करके आपको पढ़ा रहा हूं। दोनों की स्क्रीन आपको दिखेगी, आपको विजुअल होगी। ठीक है दोस्तों, हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ एग्स की। तो कितने तरह के एग हो सकते हैं, हम इसकी चर्चा करेंगे। तो अगर हम बात करें अमाउंट ऑफ योग के अकॉर्डिंग, तो हम एग को 3 प्रकार से पढ़ सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ योग, तो कितने प्रकार से हो सकता है हमारा एग? 3 प्रकार से। नंबर 1 है एलेसिथल या ओलिगोलेसिथल या माइक्रोलेसिथल एग। ठीक है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सब दूसरे नंबर पर मैंने लिखा हुआ है मीजोलेसिथल एग और तीसरे नंबर पर लिखा हुआ है मैंने मेगा या मैक्रो या पॉलीलेसिथल एग। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करें अगर एलेसिथल या ओलिगोलेसिथल या माइक्रोलेसिथल एग की, तो या तो दोस्तों यहाँ पर एग योग की जो अमाउंट है, इस तरह के एग में योग की अमाउंट या तो बहुत कम होगी, बहुत कम, वेरी लिटिल होगी, और अगर होगी भी तो बहुत कम, और या तो जो है पूरी तरीके से एब्सेंट होगा। जब एब्सेंट होगा तो हम इसे कह देंगे एलेसिथल एग। क्या कह देंगे? एलेसिथल एग। और ऐसी कंडीशन हमें देखने को मिलती है प्लेसेंटल मैमल में, यानी ह्यूमंस जो हैं वो आते हैं, वो इसी कैटेगरी में रखे जाते हैं, एलेसिथल एग, अमाउंट ऑफ योग इज एब्सेंट। ठीक है, दूसरा है ओलिगोलेस्थल या माइक्रोलेस्थल एग, जिसमें हम कह सकते हैं कि योग का अमाउंट जो है बहुत मॉडरेट है, बहुत कम है, बहुत कम मात्रा में पाया जा रहा है। तो यहां पर हम एग्जांपल्स में पढ़ सकते हैं सी अर्चिन। ठीक है, सी अर्चिन हम इसमें रख सकते हैं, जहां पर जो एग है, एग में योग बहुत, एग में योग को जो होगा वो बहुत क्या होगा? कम होगा, बहुत मॉडरेट अमाउंट में होगा, बहुत कम होगा, माइन्यूट अमाउंट में होगा। ठीक है, दूसरे नंबर पर एग लिखा हुआ। अच्छा, इसमें यूथीरिया और मेटाथीरिया को भी हम पढ़ सकते हैं। दूसरा है हमारा मीजोलेस्थल एग। मीजोलेस्थल एग की अगर हम बात करें, तो मीजोलेस्थल एग में नाम से ही लगा, मीजो, मीजो मतलब मिडिल कंडीशन, बीच की कंडीशन, मॉडरेट अमाउंट ऑफ योग इज प्रेजेंट। ठीक है, मतलब मध्यम मात्रा का अगर योग या पीत पाया जाता है, मध्यम मात्रा का योग को हम हिंदी में कहते हैं पीत, है ना। और अगर मध्यम मात्रा का पीत पाया जाता है तो इस तरह की कंडीशन को हम क्या कहते हैं? मीजोलेसिथल एग कहते हैं। मॉडरेट मतलब मध्यम कंडीशन का अगर पाया जाता है। और यहाँ पर एग्जाम्पल है एम्फीबिया, पेट्रोमाइजॉन और लंग्स फिशेस। पेट्रोमाइजॉन साइक्लोस्टोमेटा फिशेस के से बिलोंग करता है वहां पर। दोस्तों, यहाँ पर 2 तरह के पोल होंगे। जैसे हमारी पृथ्वी होती है ना, तो पृथ्वी के 2 भी ध्रुव होते हैं। यहाँ पर भी 2 ध्रुव होंगे, एक होगा वेजिटल पोल और एक होगा एनिमल पोल। तो जो योग है हमारा, वो योग पाया जाएगा वेजिटल पोल पर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आगे के पार्ट में हमें काम आएगा।
नेक्स्ट है आगे मेगा या मैक्रो या पॉलीलेस्थल एग। देखो नाम से ही समझ में आ रहा है, मेगा मतलब बहुत, मेगा रिक्रूटमेंट, बहुत बड़ी कोई संख्या में अगर रिक्रूटमेंट आता है तो कहते हैं मेगा, मेगा बचत, है ना। तो वैसे ही मेगा मतलब बहुत बड़ा, मैक्रो हो या पॉली हो, बहुत ज्यादा अमाउंट में अगर एग योग पाया जा रहा है अगर एग में, तो ऐसे एग को हम क्या कहते हैं, ऐसे एग को हम कहते हैं मेगालेसिथल या मैक्रोलेसिथल या पॉलीलेस्थल। बहुत ज्यादा अमाउंट में, बहुत ज्यादा मात्रा में अगर योग पाया जाता है तो इसे हम क्या कहते हैं, मेगालेस्थल एग कहते हैं या पॉलीलेस्थल एग कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर हम पढ़ सकते हैं प्रोटोथीरिया, एव्स और रेप्टाइल्स। प्रोटोथीरिया दोस्तों वो होते हैं जो अंडे देने वाले मैमल्स होते हैं, हम उनको प्रोटोथीरिया कहते हैं। ठीक है, जब मैं क्लासिफिकेशन पढ़ाऊंगा तो वहां पर बताऊंगा आपको। ठीक है, इसमें इंसेक्ट्स को भी रख सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने बात कर लिया मेगालेस्थल, मैक्रोलेस्थल या पॉलीलेस्थल की। तो हमने ये एग देखे, एग के प्रकार देखे, और ये एग के प्रकार हमने किसके हिसाब से देखे हैं, योग के अकॉर्डिंग देखे हैं। और इसके हिसाब से हमें कितने प्रकार के एग दिखे, 3 प्रकार के। एक तो दिखा एलेस्थल या दूसरा है मीजोलेस्थल, तीसरा है मेगा या मैक्रो या पॉलीलेस्थल। ठीक है, आगे हम चर्चा करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योग। अगर हम योग के डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग अगर हम पढ़ना चाहते हैं तो हम यहां पर, हाँ यहां पर हम रख सकते हैं किसको, योग के अगर डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से, किस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट है अगर योग, तो उसके अकॉर्डिंग हम जो है पढ़ेंगे यहाँ पर एग। तो 3 तरह के एग हैं इसके अकॉर्डिंग ही। पहला है आइसोलेसिथल, दूसरा है टीलोलेसिथल, तीसरा है सेंट्रोलेसिथल। ठीक है, पहला लिखा हुआ है आइसोलेसिथल एग। ठीक है, देखिए दोस्तों आइसोलेसिथल एग कौन होते हैं, अगर एग में, आइसो नाम से ही समझ में आ रहा है, अगर एग में जो योक है, योक पूरे में होमोजीनियसली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, थोड़ा थोड़ा सा पूरे हर जगह योग अगर पाया जाए एग में, इस तरह के एग को हम क्या कहेंगे, आइसोलेसिथल एग कहेंगे। अगर एग कहाँ पाया जाए, पूरी तरीके से होमोजीनियसली, बराबर मात्रा में, थोड़ा थोड़ा सा पूरा हर जगह डिस्ट्रीब्यूट हो, इस तरह के एग को हम कहेंगे आइसोलेसिथल कह दीजिए या होमोलेसिथल कह दीजिए। योग इज होमोजीनियसली डिस्ट्रीब्यूटेड। इसके एग्जाम्पल कौन हो सकते हैं, एक तो एलेसिथल या माइक्रोलेसिथल जो हमने पढ़ा था, वो इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। ठीक है, जैसे हम यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर लिख सकते हैं, नंबर 1 पर हम यहाँ पर लिख सकते हैं सी अर्चिन भी लिख सकते हैं। ठीक है, सी अर्चिन भी डाल सकते हैं हम इसमें। ठीक है, सी अर्चिन भी इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। और इसके अलावा मीजोलेसिथल जो हमने पढ़ा था ना, मीजोलेसिथल भी इसका एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं। मीजोलेसिथल जो मॉडरेट अमाउंट पर जहां पर योग पाया गया था, वो भी इसी का एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, मीजोलेसिथल भी हम इसमें पढ़ सकते, सॉरी माइक्रोलेसिथल, मीजोलेसिथल कह रहा था, माइक्रोलेसिथल भी हम इसमें पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये इसके एग्जाम्पल हो गए। जैसे वहां पर ह्यूमन भी हमने देखा था, वो भी इसमें रख सकते हैं। ठीक है, हर्डमेनिया भी रख सकते हैं इसके अंदर में हम, हर्डमेनिया। ठीक है, ये सब इसके एग्जाम्पल हो गए आइसोलेसिथल एग के। दूसरा है टीलोलेसिथल एग। टीलोलेसिथल में नाम से ही लग रहा है टीलो, टीलो मतलब कहीं पर टीले पर चला गया हो, टिप पर चला गया हो, है ना। तो योग इज एट वेजिटल पोल, यानी योग जो है किसी एक पोल पर शिफ्ट कर गया हो। ठीक है, योग कहां चला गया है, किसी पोल पर चला गया है, किसी एक पोल पर, एक ध्रुव पर चला गया है। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, टीलोलेसिथल एग। ये है हमारा एग, और ये किसी इसमें योग जो है वो किसी एक पोल पर शिफ्ट कर गया है। इस तरह के एग को हम क्या कहते हैं, टीलोलेसिथल एग कहते हैं। तो यहाँ पर 2 तरह के टीलोलेसिथल एग हैं, एक मॉडरेटली है, एक हैवली है। मतलब एक मॉडरेटली मतलब बीच के आकार का, पीत जो है बहुत कम, बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत कम है, और थोड़ा वो भी है तो किधर, एक कोने पर है, एक कोने पर शिफ्ट है। और दूसरा कौन सा है, हैवली। हैवली मतलब पीत बहुत ज्यादा अमाउंट में है, और वो भी है कहां पर, वो पूरा का पूरा आधा एरिया घेरे हुए है। तो हम इसको क्या कह देंगे, हैवली डिस्ट्रीब्यूटेड टीलोलेसिथल एग। ठीक है,
तो मॉडरेटली के एग्जांपल टीलोस्थल में हो सकते हैं एम्फीबियंस हो सकते हैं, इसके बाद में हेवली के एग्जांपल हो सकते हैं रेप्टाइल्स, एव्स और इसके अलावा प्रोटोथीरिया हम लिख सकते हैं। ठीक है, फिर तीसरे नंबर पर लिखा हुआ है सेंट्रल स्थल। सेंट्रल स्थल में योग इज एट सेंटर, योग कहां पर पाया जा रहा है? सेंटर पर पाया जा रहा है। बाकी जो है साइटोप्लाज्म अंदर और बाहर, इसका हम चित्र बना करके देखते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं हम चित्र के माध्यम से। देखिएगा, इसका ये हो गया हमारा एग। ठीक है, देखिए देखिए बीच में हो गया न्यूक्लियस, ये हो गया हमारा योक। ठीक है, ये हो गया हमारा योक या पीत। ठीक है, बीच में हो गया हमारा न्यूक्लियस और बाहर की तरफ हो गया हमारा साइटोप्लाज्म। अच्छा, यहां पर न्यूक्लियस जो पाया जा रहा है, यहां पर भी कुछ अमाउंट में साइटोप्लाज्म पाया जाएगा और बाहर की तरफ भी साइटोप्लाज्म पाया जाएगा। यहां पर भी है साइटोप्लाज्म और बाहर की तरफ भी है। यहां पर मेनली साइटोप्लाज्म है और क्या पाया जा रहा है? न्यूक्लियस पाया जा रहा है, लेकिन साइटोप्लाज्म कम है। यहाँ पर है तो, लेकिन क्या है? कम है। ठीक है, ये हो गया न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म, बाहर की तरफ केवल साइटोप्लाज्म, और ये बीच में क्या है? योक है। तो इस तरह के एग को हम क्या कहते हैं? सेंट्रोलेसिथल एग। ऐसी कंडीशन पाई जाती है इंसेक्ट्स के अंदर। ठीक है, अच्छा, हमने जो देखा था पहले नंबर पर, यहाँ पर हमने देखा था एलेसिथल। एलेसिथल को हमने एल स्थल या ओलिगोलेस्थल या माइक्रोलेस्थल को के सारे एग्जाम्पल आइसोलेस्थल या होमोलेस्थल में पढ़ सकते हैं। टीलोलेसिथल में हम जो है जितने भी हमने मीजोलेसिथल पढ़ा था ना, मीजोलेसिथल जो पढ़ा था, वो जितने भी एग्जाम्पल मीजोलेसिथल के होंगे वो आप इसमें पढ़ सकते हो। मीजोलेसिथल के एग्जाम्पल आप इस पे पढ़ सकते हो टीलोलेसिथल में। ठीक है, सेंट्रोलेसिथल भी मीजोलेसिथल का ही एग्जाम्पल है। ठीक है, सॉरी, ये जो सेंट्रोलेसिथल है, सेंट्रोलेसिथल एग्जाम्पल हो गया मेगालेसिथल का। ठीक है, मेगालेसिथल का। ठीक है, और हमारा टीलोलेसिथल में एक हमारा जो है मीजोलेसिथल हो गया और इसके अलावा हो गया यहाँ पर ये वाला मेगालेसिथल। मेगालेसिथल। ठीक है, तो ये जो है हमने ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योग, योग के डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से हमने एग देखे। तो हमने एक तो देखा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योग के अकॉर्डिंग और अमाउंट ऑफ योग के अकॉर्डिंग। तो दो तरीके के एग हम पढ़ सकते हैं। इनके एग्जाम्पल बहुत महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण की कैटेगरी में आते हैं। तो दोस्तों इनको बहुत अच्छे से हमें एग्जाम्पल्स के साथ में तैयार करना है। मैं बहुत ज्यादा लंबा वीडियो नहीं करना चाह रहा हूँ, नहीं तो आज मेरा मन था कि क्लीवेज भी पढ़ाऊं साथ में। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं क्लीवेज के साथ में आऊंगा। क्लीवेज जब हम क्लासिफिकेशन करेंगे क्लीवेज का, कि क्लीवेज को हम कैसे पढ़ेंगे, क्योंकि वो हमें योग जब अच्छे से पढ़ लेते हैं तो फिर हम क्लीवेज को अच्छे से पढ़ पाते हैं। तो इसलिए हम जब योग ये वाला लेक्चर अच्छे से तैयार करके आएंगे तो हमें क्लीवेज वाला पार्ट अच्छे से समझ में आएगा। तो दोस्तों आज मैंने दो काम किए आपको। पहली बात तो मैंने आपको क्लास पढ़ा करके दिखाया, ठीक है, क्लास में आपको जो है एक छोटा सा टॉपिक बता करके दिखाया है। दूसरा, मैंने अपने नोट्स भी दिखाए हैं आपको कि मैं क्लास में कैसे पढ़ाता था और मेरे क्लास के नोट्स कैसे बनते हैं। ठीक है, तो मैं इसके नोट्स के पीडीएफ भी आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा। इस टेलीग्राम चैनल की लिंक मैं इस वीडियो में प्रोवाइड कर रहा हूँ, जहाँ पर आपको मेरे रेजोनेंस के मॉड्यूल और एलएन के मॉड्यूल मैं शेयर करूंगा। ठीक है, इनके पीडीएफ भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए इतना ही। हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है आगे क्लीवेज के बारे में बात करेंगे। ठीक है, आज का वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।